देखिए बिल्कुल इडली की तरह कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। इसे बनाने में आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। ये इडली से भी ज़्यादा मज़ेदार टेस्टी बनता है और इसे बनाने के लिए इडली बर्तन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे मिक्सिंग बाउल लिया है। इसमें हम 1 कप रवा यानी कि सूजी ऐड करेंगे। इस रेसिपी के लिए हमें बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसे मिक्सी में ग्राइंड करके फिर इस्तेमाल करें। इसी में हम आधा कप दही डालेंगे। ये हल्का खट्टा दही है तो इससे इसका जो फ्लेवर है और भी बढ़िया आएगा। स्वादानुसार नमक डाल देते हैं और इन्हें आप अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए इसे मैंने मिक्स कर लिया, बट अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बैटर की तरह नहीं बना है, काफी ये ड्राई है। तो इसके लिए अब हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो जिसमें मैंने दही लिया था उसी आधे कप बाउल में मैंने यहाँ पे पानी लिया है। तो पानी जो है एक साथ हम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो टोटल मैं यहाँ पे 3/4 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे जो पानी की क्वांटिटी है हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा लगे या इससे कम भी लगे। ये डिपेंड करता है कि आपने सूजी की क्वालिटी किस तरह की ली है। अगर मोटी वाली ली है तो थोड़ा पानी ज़्यादा लगेगा। तो अभी इसे हम ढक देते हैं और एक 15 मिनट के लिए वेट कर लेते हैं। जब तक ये रेस्ट कर रहा है हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। गैस पे मैंने पैन चढ़ाया है, आंच को मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है। तो सबसे पहले पैन में हम 1 छोटा चम्मच तेल डालेंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाए हम इसमें 1 छोटा चम्मच राई ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच ही उड़द डाल ली है और यहाँ पे मैंने 1 कप प्याज लिया है। प्याज को मैंने बारीक कट करके लिया है, तो ये भी इसमें डाल देते हैं और तड़के के साथ प्याज को भून लेते हैं। यहाँ पे सब्जियों को ओवरकुक नहीं करना है, इसे हल्का सॉफ्ट ही करना है। 1 टमाटर लिया था, इसे भी मैंने रफली चॉप करके लिया हुआ है, वो भी इसमें डाल देते हैं और टमाटर और प्याज को अच्छे से भून लेते हैं। इन्हें हमें बस हल्का सॉफ्ट करना है, टमाटर थोड़ा सा मैशी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने स्वादानुसार नमक लिया है, ये भी डाल देते हैं। इससे क्या होगा, ओनियन जरा जल्दी पक जाएगा। और साथ ही में फ्लेवर के लिए मैं इसमें सांभर मसाला डाल रही हूँ। तो ये मैंने 1 छोटा चम्मच लिया है। सांभर मसाला ना हो तो आप नॉर्मल यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर और घर का गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, या फिर पाव भाजी मसाला ऐड कर सकते हैं, या फिर मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि प्याज और जो टमाटर है हल्के सॉफ्ट हो गए हैं, ओवर कुक नहीं करना है जैसे कि मैंने कहा था। तो यहाँ पे मैंने आधा शिमला मिर्च ली थी, ये भी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इसका क्रंचीनेस बरकरार रहे इसलिए मैं इसे आखिरी में डाल रही हूँ। और एक आधे मिनट के लिए सारी सब्जियों को अच्छे से भून लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जो सब्जी का मिक्सचर है बिल्कुल बनके रेडी हो गया है। तो अब हम गैस को ऑफ कर लेते हैं। तो चलिए बैटर भी चेक कर लेते हैं। 15 मिनट हो गए हैं। अभी आप देख सकते हैं कि जो सूजी थी उसने पानी को और दही को अच्छे से सोख लिया है। हल्का ये गाढ़ा लग रहा है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने और पाव कप पानी लिया है, तो ये इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे जो आपको कंसिस्टेंसी है मैं आपको बताती हूँ कि कैसे रखनी। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये ना तो ज़्यादा पानी की तरह पतला है और ना ही ज़्यादा ये गाढ़ा है। इस तरह का सेमी थिक लिक्विड बैटर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हमारा बैटर भी रेडी है, हमारी सब्जी भी रेडी है। तो चलिए फटाफट नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 स्टील की कटोरियाँ ली है। इस तरह की कटोरी अक्सर हमारे घर पे होती ही है। अगर ये ना है तो मैं आगे बताऊंगी कि बिना इसके भी आप इसे कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसे हम तेल से ग्रीस कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेल हमें इस्तेमाल नहीं करना है, बस हल्का इसे ब्रश से इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। अब जो हमने सब्जी बना के रेडी की है ना, ये 1-1 चम्मच हम सब्जी इसमें डालेंगे और इस तरह से स्प्रेड करेंगे। बहुत ज़्यादा सब्जी यहाँ पे नहीं डालनी है, 1-1 बड़ा चम्मच काफ़ी है। अब जो हमारा बैटर है वो रेडी हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये रिबन की तरह गिर रहा है। तो 1-1 चम्मच भर कर ये जो बैटर है सारे कटोरियों में हम डाल देते हैं। अब इन्हें हल्का टैप कर लेते हैं। तो यहाँ पे कटोरिया जो है मैंने फिल कर ली है। तो चलिए अब फटाफट इन्हें पका लेते हैं। इसे पकाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन में पानी रखा है गर्म करने के लिए, और अभी आप देख सकते हैं कि पानी जो है काफ़ी गर्म हो चुका है। इसके ऊपर हम इस तरह का छलनी रखेंगे
और ये जो कटोरी है इन्हें हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। इसे ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे 10 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। 10 मिनट हो गए, चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल पक के रेडी हो गए हैं। यहाँ पे मैं छुरी या कुछ भी डाल के चेक नहीं कर रही हूँ क्योंकि 10 मिनट में ये आराम से पक जाता है, इससे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये कटोरी काफ़ी गर्म है, इन्हें हम निकाल के साइड में रख देते हैं और ठंडा होने देते हैं। जैसे हल्का ठंडा हो जाए हम तभी इसे डीमोल्ड करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि बिना कटोरी की भी हम इसे बना सकते हैं। तो इसे बनाने का बहुत ही आसान तरीका ये है कि जो हमने जाली इस्तेमाल की थी वही मैंने यहाँ पे रखी है गर्म पानी के ऊपर, और यहाँ पे मैंने तेल या कुछ भी नहीं लगाया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो सब्जी हमने बनाई थी वो इस पे डाल देते हैं और इसे इस तरह से एक छोटा सा सर्कल बना देंगे और ये बैटर हम इसके ऊपर डालेंगे और सब्जी को पूरा कोट कर लेंगे। अब हम इसे ढक देंगे, इसे भी हम 10 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। इसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। आंच को हम धीमा करेंगे और इसमें 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा डालेंगे। जीरा स्प्लटर होने लगा है तो साथ ही में हम 1 बड़ा चम्मच चना दाल और साथ ही में 1 बड़ा चम्मच उड़द दाल भी डालेंगे। यहाँ पे मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया था जिसे मैंने इस तरह से लंबे पीसेस में कट किया है, तो इसे भी डाल लेते हैं और इसे अब हम हल्का सा चला लेते हैं। साउथ इंडियन चटनी में चना दाल और उड़द दाल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसकी वजह से चटनी को एक अच्छा सा फ्लेवर भी मिलेगा, साथ ही में चटनी थोड़ी गाढ़ी भी बनेगी। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं जिसे मैंने रफली काट के लिया है और यहाँ पे मेरे पास 5 सूखी हुई लाल मिर्च है, 4 लहसुन की कलियाँ, अगर छोटी कलियाँ हैं तो आप यहाँ पे 5 भी डाल सकते हैं। अब हम आंच को तेज़ करेंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। हमें बस इसे इतना ही पका के लेना है जितना कि जो हमारा टमाटर है वो हल्का सॉफ्ट हो जाए। कि थोड़ा सा पानी लेंगे हाथों में और इस तरह से इसके छींटे मारेंगे, जिससे कि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है बहुत ही जल्दी होगा और साथ ही में जो हमारे टमाटर है बहुत ही जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम इसे ढक देते हैं और 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे इसे पका लेते हैं। 2 मिनट हो गए, चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए टमाटर आसानी से मैश हो रहे हैं, यानी कि अच्छे से गल गए हैं। तो चलिए अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इस मिक्सचर को ठंडा होने देते हैं। उसके बाद ही हम इसे पीसेंगे। जब तक चटनी का मिक्सचर ठंडा हो रहा है हम बोंडा का प्रिपरेशन कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप गीला नारियल लिया है। तो सबसे पहले मिक्सी के जार में हम इस नारियल को डाल देते हैं। हमने जो मिक्सचर रेडी करके रखा है अब ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है, तो इसे भी अब इसमें डाल देते हैं। साथ ही में मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच इमली का पल्प लिया है। अगर आपके पास इमली का पल्प नहीं है तो आप यहाँ पे 1 नींबू के जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तक हमने इसमें नमक नहीं डाला था, तो चलिए स्वादानुसार नमक डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए पीसने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा कलर इसको आ गया है, क्योंकि हमने इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल किया था, साथ ही में हमने इसमें टमाटर डाला है। ऐसे तो चटनी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, बट अगर चटनी की आपको शेल्फ लाइफ बढ़ानी है, यानी कि इसे लंबे समय तक अगर आपको स्टोर करके रखना है, महीने से 1.5 महीने तक आपको इस चटनी को इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए हम एक तड़का रेडी करेंगे। तड़के के लिए मैंने गैस पे तड़का पैन चढ़ाया है। इसमें हम 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो आँच को हम थोड़ा धीमा करते हैं और इसमें हम 1 छोटा चम्मच राई डालेंगे। देखिए राई अब स्प्लटर होने लगी है, तो साथ ही में हम 1 छोटा चम्मच उड़द दाल डालेंगे। अगर आपके पास उड़द दाल नहीं है तो आप इसे ना डालें। अब हम इसमें 7 से 8 कड़ी पत्ते डाल देते हैं। यहाँ पे जो हमने उड़द दाल का इस्तेमाल किया है वो इस तरह से तेल में भुनने से हल्की क्रंची हो जाती है, जो कि खाते समय बहुत ही बढ़िया लगती है। तो देखिए इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है, तड़का बिल्कुल रेडी है। गैस को ऑफ कर देते हैं और इसी गर्मा गर्म तड़के को हम इस चटनी के ऊपर डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेते हैं। इससे आपकी जो चटनी है लंबे समय तक आप अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं और तड़के की वजह से चटनी का जो फ्लेवर है ना और भी बढ़ जाता है और खाने में और भी मज़ेदार लगती है। तो इस चटनी को आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर में भरकर रखें और इसे फ्रिज में आप 1 से 2 महीने तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 मिनट हो गए, देखिए ये भी पक के बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब इसे भी हम साइड में रख देते हैं, क्योंकि अभी ये काफ़ी गर्म है, तो इसे भी हल्का ठंडा होने देते हैं। तो जो हमने कटोरी में इडली बनाई थी वो अब पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है।
और अपने आप ही इसने कटोरी को छोड़ दिया है। फिर भी हम इसे छुरी से हल्का सा छुड़ा लेते हैं अगर कहीं भी चिपका हो, और इस तरह से हल्का सा टैप करेंगे और ये देखिए कितने परफेक्टली निकल के आ गई है, परफेक्ट शेप ले लिया है और अंदर जो हमने सब्जी डाली थी वो भी अच्छे से नजर आ रही है। बिना चटनी के भी ये खाने में बहुत जबरदस्त लगती है, काफी सॉफ्ट बनी है। और ये तीसरा देखिए कितना दिखने में जबरदस्त लग रहा है, कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना। अब हम इसे भी हल्का सा इस तरह से छुरी से छुड़ा लेते हैं तो ये भी आसानी से छूट जाता है। और फिर इस तरह से चम्मच डालेंगे और ये देखिए पूरा का पूरा निकल के आ गया है। आप देख सकते हैं ये भी एक तरह का इडली बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने दोनों तरह से इडली बना ली है। अगर इडली मोल्ड नहीं है तो आप इस तरह से कटोरी में भी बना सकते हैं, और अगर कटोरी भी नहीं है तो आप बिना कटोरी बिना इडली मोल्ड के भी इस तरह से डायरेक्ट बना सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट बनता है, खाने में जबरदस्त लगता है। ये देखिए कितने स्पंजी बने हैं। मैं इसे आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि ये अंदर से भी पके है कि नहीं। देखिए परफेक्ट जाली बनी है। तो हमेशा एक तरह का ये प्लेन इडली खा के अगर आप बोर हो गए हैं तो एक बार आप मेरी तरह वाला मसाला इडली बनाकर जरूर देखिएगा। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है, खाने में इतनी जबरदस्त लगती है और चटनी के साथ इसका जो टेस्ट है 2 गुना हो जाता है। तो आप इस तरह से बनाएं, अपने बच्चों को और घर वालों को खिलाएं और बताएं कैसे बनी थी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।